एक छोटे से शहर में एक ही मोहल्ले में 3 परिवार रहते थे। शर्मा परिवार, खान परिवार और वर्मा परिवार। तीनों परिवार अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते थे। शर्मा परिवार में रमेश शर्मा बहुत मेहनती थे और उनकी पत्नी सुनीता बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थीं। खान परिवार के सलीम खान हमेशा हंसमुख रहते थे और उनकी पत्नी फरजाना अपने प्यार से सबका दिल जीत लेती थीं। वर्मा परिवार में दादाजी मोहन वर्मा अपने अनुभवों से सबको सही राह दिखाते थे। एक दिन अचानक मोहल्ले की पानी की पाइपलाइन टूट गई। पानी की कमी के कारण तीनों परिवारों की रसोई बंद हो गई। बिना पानी के खाना बनाना मुश्किल हो गया। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। काफी सोच विचार के बाद मोहन दादाजी ने सुझाव दिया कि जब तक मरम्मत नहीं हो जाती तब तक सब लोग उनकी बड़ी रसोई का इस्तेमाल करें। शुरू में सबको ये बात अजीब लगी, लेकिन मजबूरी में सभी मान गए। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी सब्जी जल जाती, तो कभी बर्तन समय पर साफ नहीं होते। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती। रसोई में अक्सर शोर और हंगामा रहता। बच्चे ये सब देखकर दुखी हो जाते थे। रोहित, आयशा और छोटू ने मिलकर फैसला किया कि वे बड़ों को फिर से दोस्त बनवाएंगे। उन्होंने एक छोटा सा प्लान बनाया। उन्होंने एक चार्ट तैयार किया जिसमें लिखा था कि कौन कब खाना बनाएगा और कौन सफाई करेगा। धीरे धीरे सब लोग उस चार्ट के अनुसार काम करने लगे। अब कोई सब्जी काटता, कोई रोटी बनाता और कोई चाय बनाता। काम बढ़ गया तो झगड़े कम होने लगे। रसोई में फिर से हंसी और बातें गूंजने लगी। एक दिन अचानक बिजली चली गई और गैस भी खत्म हो गई। सभी घबरा गए कि अब खाना कैसे बनेगा। तभी दादाजी ने पुराने जमाने का मिट्टी का चूल्हा निकाल लिया। सबने मिलकर लकड़ियां जमा की और उसी पर खाना पकाया। वो दिन सबके लिए यादगार बन गया। कुछ समय बाद मोहल्ले में एक फूड फेस्टिवल हुआ। तीनों परिवारों ने मिलकर एक स्टॉल लगाया। उन्होंने उसका नाम रखा 3 दिल एक रसोई। उनका खाना इतना स्वादिष्ट था कि सबसे ज्यादा लोग वहीं आए। उन्हें पहला इनाम भी मिला। जल्द ही पाइपलाइन ठीक हो गई और सबकी अपनी अपनी रसोई फिर से चलने लगी। अब उन्हें अलग होने का मन नहीं करता था। वे अक्सर साथ बैठकर खाना खाते और एक दूसरे की मदद करते। तीनों परिवार समझ गए थे कि असली खुशी मिलकर रहने में है। एक छोटी सी रसोई ने उन्हें एक बड़ा परिवार बना दिया था। सीख: प्यार, सहयोग और समझदारी से हर मुश्किल आसान बन जाती है। मिलकर रहने से जीवन सुंदर बनता है। पाइपलाइन ठीक होने के बाद भी तीनों परिवारों की आदत बदल चुकी थी। अब हर रविवार को वे साझा भोजन दिवस मनाने लगे। उस दिन कोई भी अपने घर में अलग खाना नहीं बनाता, बल्कि सब मिलकर किसी एक घर में पकाते और साथ बैठकर खाते। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। पास पड़ोस के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। कोई मिठाई लाता, कोई फल, तो कोई नई सब्जी। मोहल्ला हर हफ्ते एक छोटे से उत्सव जैसा लगने लगा। रमेश शर्मा ने बच्चों के लिए पढ़ाई का एक छोटा समूह शुरू किया, जिसमें सलीम खां बच्चों को गणित सिखाते और फरजाना उन्हें अच्छे संस्कारों की कहानियां सुनाती। मोहन दादाजी शाम को सबको जीवन के अनुभव बताते। बच्चे पहले से ज्यादा समझदार और खुश रहने लगे। कुछ महीनों बाद उसी फूड फेस्टिवल की वजह से तीनों परिवारों को एक बड़ी प्रतियोगिता में बुलाया गया। इस बार उन्होंने और भी मेहनत की। सबने मिलकर नए नए पकवान बनाए। जब परिणाम आया तो 3 दिल एक रसोई को शहर का सबसे प्यारा स्टॉल घोषित किया गया। इस सफलता के बाद उन्होंने एक छोटा सा सामुदायिक किचन शुरू किया, जहां जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन मिलता था। हर हफ्ते बारी बारी से तीनों परिवार वहां सेवा करते। भूखे चेहरों पर मुस्कान देखकर उन्हें सच्ची खुशी मिलती। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। रोहित, आयशा और छोटू जब भी मिलते गर्व से कहते, हमने 3 परिवारों को एक परिवार बनाया है। और उस मोहल्ले में आज भी लोग कहते हैं, यहाँ सिर्फ घर नहीं है, यहाँ दिल बसते हैं और हर दिल में एक साझा रसोई है।